हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम डिस्कस कर रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, चैप्टर 4 है ये, क्लास 10th का। जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकता है। कंटिन्यू करते हैं आज के टॉपिक से। आज का जो हमारा टॉपिक आता है, चेन, ब्रांचेस एंड रिंग्स। इन द अर्ली सेक्शन जो था, हमने जहाँ मेंशन किया, देखा गया था कि कार्बन कंपाउंड्स जैसे मीथेन हो गया, ईथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ये कंटेन करते हैं आपका 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन एटम्स को। ये चेन्स जो होती हैं कार्बन एटम की, कंटेन करती है 1 या 1 से ज़्यादा कार्बन एटम्स को। जैसे कि हमने यहाँ पे उनका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने की कोशिश की थी। ये मीथेन है, मीथेन का फॉर्मूला है आपका CH4। CH4 में कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? 1 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन आपके अटैच हैं। नेक्स्ट आता है ईथेन। ईथेन में क्या आपका फॉर्मूला आता है? C2H6। यहाँ पे 2 कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच है और उन 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन को अटैच किया गया है। हमें ध्यान रखना है हाइड्रोजन को कार्बन के साथ अटैच करते वक्त कि जो कार्बन की वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड रहे यहाँ पे। इसके बाद आता है प्रोपेन। प्रोपेन में हम देख रहे हैं C3H8 आता है, तो 3 कार्बन है यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड से अटैच है और उनके सब के साथ हाइड्रोजन अटैच किए गए हैं। ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10, 4 आपके कार्बन आ जाएंगे और 7 हाइड्रोजन आपके 10 हैं यहाँ पे। पेंटेन, हेक्सेन एंड सो ऑन करके। But let us take another look at the butane. If we make the carbon skeleton with the 4 carbon atoms, हम देखते हैं यहाँ पे that 2 different possible skeletons. एक हम देख रहे हैं ऐसा सीधा चेन में चल रहा है और दूसरा हम देख रहे हैं ऐसा यहाँ से ये अलग अलग कार्बन यहाँ से निकल करके आ रहे हैं आपके। ये 2 तरीके के हम यहाँ पे देख रहे हैं। फिल द रिमेनिंग वैलेंसीज विद द हाइड्रोजन। और अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन्स को अटैच कर देते हैं इन कार्बन के साथ में अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, एक हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है और दूसरा हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है। वी सी दैट बोथ दिस स्ट्रक्चर्स हैव द सेम फार्मूला C4H10, दोनों का है। इसमें भी C4H10 है और इसमें भी C4 आपका H10 है। सच कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन जो डिफर करते हैं स्ट्रक्चर में, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इन एडिशन टू स्ट्रेट एंड ब्रांच्ड कार्बन चेन्स, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं कार्बन के जो अटैच होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिंग में, जैसे कि एग्जांपल हो गया साइक्लोहेक्सेन का। साइक्लोहेक्सेन में क्या है हमारे पास फॉर्मूला C6H12 हो गया, यानी कि 6 कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच हैं और हर एक कार्बन के साथ क्या है आपके 2-2 यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, क्योंकि C6 यानी कि 6 कार्बन है तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। तो 1 कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, like this. Can you draw the electron dot structure for the cyclohexane? Straight chain, branched chain and cyclic carbon compounds, ये आपके सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखते हैं, फॉर द एग्जाम्पल बेंजीन जैसे लेते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है आपका C6H6 का। यहाँ पे देखें, अगर बेंजीन में कितने आपके कार्बन प्रेजेंट है? 6 कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6। और हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है? 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट होने का मतलब क्या हुआ? हर एक हाइड्रोजन के पास एक वैलेंसी बच रही है, तो यानी यहाँ पे आपस में क्या करेंगे? शेयरिंग करके दोबारा से एक और बॉन्ड बनाएंगे, जो कि क्या होगा? आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। ऑल दीज कार्बन कंपाउंड जो होते हैं कंटेन करते हैं एक कार्बन को और हाइड्रोजन को, आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। इनमें से जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसे हम एल्केन्स बोलते हैं, जिनके पास क्या प्रेजेंट होता है? सिंगल आपका बॉन्ड प्रेजेंट होता है। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कंटेन करते हैं 1 या 1 से ज़्यादा डबल बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं एल्कीन्स। और यहीं अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है उसमें, तो हम उसको क्या बोलते हैं? अल्काइंस। यानी सिंगल बॉन्ड को हम बोलते हैं एल्केन्स, डबल बॉन्ड को एल्कीन्स और ट्रिपल बॉन्ड को क्या हम बोलते हैं? अल्काइंस बोलते हैं। कार्बन सीम्स टू बी वेरी फ्रेंडली एलिमेंट। सो फार वी हैव बीन लुकिंग एट द कंपाउंड जो कंटेन करते हैं सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को ही, बट कार्बन ऑल्सो बनाता है बॉन्ड विद द अदर एलिमेंट्स, जैसे कि हेलोजन्स हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया। हाइड्रोकार्बन चेन में 1 और मोर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर सकते हैं हम इन्हीं एलिमेंट्स के साथ में, सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन जो होनी चाहिए सेटिस्फाइड रहनी चाहिए। इन सच कंपाउंड्स जो एलिमेंट रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन को, उसको हम क्या बोल देंगे? फिर हेट्रोएटम्स बोल देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं
द हेट्रो एटम्स एंड द ग्रुप कंटेन करते हैं जो इनको कन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ टू द कंपाउंड रिगार्डलेस उनकी लेंथ की और नेचर ऑफ कार्बन चेन के, और उनको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। ये हैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो दे रखे हैं हमें। सबसे पहला यहाँ पे हेट्रो एटम आ रहा है, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन ले सकते हैं। इनको हम बोलते हैं हेलो फॉर्म में आते हैं, ये हेलो एल्केन्स हैं। और यहाँ पे इनको हम ऐसे लिखते हैं Cl और Br के फॉर्म पे। ये हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके लगाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैरिंग जो कंपाउंड्स है, जैसे कि अल्कोहल हो गया जिसका फंक्शनल ग्रुप OH होता है, एल्डिहाइड हो गया जिसका फंक्शनल ग्रुप CHO होता है, कीटोन हो गया जिसका फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O और OH होता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन कार्बन से अटैच है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम, द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन एटम्स थ्रू दिस वैलेंसी बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम, जैसे अभी देखा। नेक्स्ट आता है होमोलोगस सीरीज। यू हैव सीन दैट कार्बन एटम लिंक करते एक दूसरे के साथ चेंज बनाते हैं जो कि वेरिंग लेंथ की हो सकती है। इनको हम बोलते हैं, ये चेंज जो होती हैं ब्रांच्ड भी होती हैं। इन एडिशन हाइड्रोजन एटम और अदर एटम ऑन दीज कार्बन चेंज कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि ऊपर हमने यहाँ पे देखा है। द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि अल्कोहल को हो गया, ये प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा कार्बन कंपाउंड की रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन। एग्जाम्पल जैसे CH3OH, मीथेनॉल, C2H5OH, इथेनॉल, C3H7OH, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल एट्सेट्रा। हैंस ये जो सीरीज़ आ रही है कंपाउंड्स की सेम फंक्शनल ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूट कर रहा है किसको, हाइड्रोजन को, और इसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज़। जैसे कि यहाँ पे क्या है हमारे पास, नेक्स्ट आता है लेट अस लुक एट द होमोलोगस सीरीज़। जैसे हमने 4.2 में देखी थी, वी हैव लुक एट द फॉर्मूला फॉर सक्सेसिव कंपाउंड्स। यहाँ पे CH4 और C2H6 में किसका डिफरेंस आता है, एक CH2 यूनिट का डिफरेंस आता है। C2H6 C3H8 में किसका डिफरेंस आ रहा है, CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर प्रोपेन एंड ब्यूटेन। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, CH3H8, और ब्यूटेन होता है हमारा क्या, C4H10 होता है। तो यहाँ पे भी कितने का फ़र्क आ रहा है आपके पास, यहाँ पे भी कार्बन का फ़र्क आ रहा है, दैट इज़ CH2 का। ठीक हो गया। You found out the difference in molecular masses between these pairs. सिमिलरली टेक द होमोलोगस सीरीज फॉर एल्कीन्स। यहाँ एल्कीन्स की अगर हम बात करते हैं, जो सबसे पहला मेंबर होता है वो होता है ईथीन, जिसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, C2H4 होता है। यहाँ पे व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ईथीन, C2H4 होता है। उसके बाद सक्सीडिंग अगर मॉलिक्यूलर फार्मूलाज देखते हैं हम, यहाँ आता है C3H6, C4H8, C5H10। यहाँ पे क्या प्रेजेंट, आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। Do these also differ by CH2 unit? Do you see any relation between the number of carbons and hydrogen atoms in these compounds? जो जनरल फॉर्मूला होता है एल्कीन्स का, इसको हम लिखते हैं CnH2n, जहाँ n की वैल्यू होती है आपकी 2, 3, 4। As the molecular mass increase in homologous series, a gradation in the physical properties दिखता है। This is because जो melting point और boiling point होता है वो बढ़ जाता है जब molecular mass बढ़ जाता है। अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि सॉलिबिलिटी हो गया, पर्टिकुलर सॉल्वेंट पे शो करता है सिमिलर ग्रेडेशन को, बट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है विच आर डिटरमाइंड सोलली बाय द फंक्शनल ग्रुप रिमेन करती है सिमिलर एज द होमोलोगस सीरीज। So this was a discussion we had. If you have any queries, you can ask in the comment section. If you like this video informative, like, share and subscribe. Thank you for watching this video.